हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज के बारे में बताया और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं वो सब बताए हैं। अब आज मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट और विच इन दो पे डिस्कशन करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे की चीजें शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि आपको प्रयागराज पाठशाला पे प्रतिदिन जितने भी न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश के, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उन सब का एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं वो एक जगह संग्रह करके प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। उस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। और साथ में आपको ग्रामर की ये जो टॉपिक्स हैं ये बताए जाते हैं और अल्टरनेट डेज आपको स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन भी मिलता रहता है। तो आप लोग इतनी सारी जो जानकारियां आपको दी जाती हैं, एजुकेशनल वीडियोस आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सबको आप शुरू से अंत तक देखें। और चूंकि हम लोग आपके लिए रात रात भर जग के मेहनत करते हैं, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रयागराज पाठशाला है इसको एटलीस्ट इतना तो करें कि आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी बेनिफिटेड हों और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन बढ़ता है और जब जो हमारे वीडियोस हैं, जब इसको लाइकिंग मिलती है, जब इसको शेयरिंग मिलती है, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। हमें आपसे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट और वो प्यार आप इन वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हमें देते हैं। और जो लोग भी इन्हें ऐसा कर रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत थैंक्स, और जिनने नहीं भी किया है उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार। बस आप लोग जो कंटेंट्स इसमें हम दे रहे हैं वो कंटेंट्स आपके लिए यूजफुल हो, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हु, हुम, हुज ये तो पढ़ा दिया गया है। आज पहले हम व्हाट पे बात करते हैं। देखिए, जो व्हाट है ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखें, एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है दिस फिल्म अट्रैक्टेड हिम। इस फिल्म ने उसे अट्रैक्ट किया, इस फिल्म ने उसे आकर्षित किया। अब क्वेश्चन होता है व्हाट अट्रैक्टेड हिम, क्या उसे आकर्षित किया। देखिए, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और रेगुलरिटी मेंटेन रखें। व्हाट अट्रैक्टेड हिम, उसे क्या आकर्षित किया। तो ये व्हाट क्या जानने के लिए पूछा जा रहा है? इस फिल्म को जानने के लिए बताया जा रहा है। तो ये व्हाट का इस्तेमाल सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो रहा है। किसका पता लगाने के लिए हो रहा है? इस सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो रहा है। लेकिन अब इसी तरह से दिस बुक इंटरेस्टेड हिम, इस किताब ने उसे इंटरेस्ट किया। उसे क्या इंटरेस्ट किया? इस किताब ने किया। तो इस व्हाट का भी इस्तेमाल ये जो सब्जेक्ट है उसको पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा जो सेंटेंस है उसे देखें तो रवि स्टोल दिस बुक, रवि यह किताब चुराया। आप जानते हैं कि रवि तो सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है, और दिस बुक क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट डिड रवि स्टील, रवि ने क्या चुराया। तो ये व्हाट का इस्तेमाल यहां पे ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि रवि ने यह किताब चुराई। उसी तरह से सुधा टुक माई पेन, सुधा ने मेरी पेन ली। तो व्हाट डिड सुधा टेक, सुधा ने क्या लिया? सुधा ने मेरी पेन लिया। तो ये व्हाट का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो आपने लिखा है ना कि जो व्हाट होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है तो व्हाट के तुरंत बाद वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि दूसरा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, व्हाट खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का काम किया जाता है
तो व्हाट और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है भाई? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आप देख रहे हैं ना कि व्हाट के अलग अलग यूज हैं। जब कर्ता का पता लगाने के लिए होता है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, तो इसके तुरंत बाद वर्ब आती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर जो भी चीजें हैं वो लिखी जाती हैं। व्हाट इंटरेस्टेड है, उसे क्या इंटरेस्ट किया, इस किताब में इंटरेस्ट किया, ये सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं तो व्हाट डिड सुधा टेक, सुधा ने क्या लिया, तो सुधा ने मेरी पेन ली। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने हुम वाले कंडीशन में बताया, बिल्कुल वही कंडीशन आप ये जानते हैं कि अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन होता है तो हुम, विच या व्हाट के इंट्रोगेटिव के रूप में इस्तेमाल करते समय उस प्रेपोजिशन को इन इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले भी लिखा जा सकता है, हमेशा नहीं, उस कंडीशन में। जैसे ये सेंटेंस है ना, सुरेश मॉक्ड एट हिज हाउस। आप ये कहोगे ना कि सर अभी तक तो आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉक के साथ एट आता है ना। जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आता है तो उस प्रेपोजिशन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले भी लिखा जा सकता है, अगर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। अब देखें, सुरेश मॉक्ड एट हिज हाउस, सुरेश उसके घर पर हंसा, यानी उसको घर को देख के हंसी आई उसको, तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो रहा ना, तो इस एट को व्हाट के पहले लिखा गया। एट व्हाट डिड सुरेश मॉक, सुरेश किस चीज पर हंसा। एट व्हाट डिड सुरेश मॉक, सुरेश किस चीज पर हंसा। आपको समझ में आ रही होगी बात, एट व्हाट डिड सुरेश मॉक। लेकिन हमने आपको बताया है जैसे हुम वाले कंडीशन में कि अगर हुम, व्हाट या विच के पहले कोई प्रेपोजिशन आए तो इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं, व्हाट डिड सुरेश मॉक एट। यह भी एक तरीका है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इन वीडियोस को देखने के बाद, इन क्लासेस को देखने के बाद आपको उस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सुधा बिलीव्स इन गॉड, देखो बिलीव के साथ इन आया है ना, बिलीव के साथ इन आया है ना, सुधा ईश्वर में विश्वास करती है। सुधा बिलीव्स इन गॉड, सुधा ईश्वर में विश्वास करती है। लेकिन अगर व्हाट का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पूछने के लिए हो रहा है तो इस इनको पहले लिखा जा सकता है, इन व्हाट डज सुधा बिलीव। मैंने बोला ना कि जब ऑब्जेक्ट का पता लगाने होगा तो व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए डज आ रहा है। इन व्हाट डज सुधा बिलीव, सुधा किस चीज में विश्वास करती है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डज सुधा बिलीव इन, व्हाट डज सुधा बिलीव इन, यानी सुधा किस चीज में विश्वास करती है। तो इस तरह से ये जो है व्हाट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम आगे जो है व्हाट के बारे में आपको बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, व्हाट का जो प्रयोग है वो कोई प्रोफेशन या जॉब का भी पता लगाने के लिए होता है। जैसे व्हाट इज हिज फादर, उसके पिता क्या हैं, तो हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर हैं। तो यानी ये प्रोफेशन पता लगाने के लिए कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं, व्हाट का प्रयोग आप कर रहे हैं। व्हाट इज ही इज अ डेंटिस्ट, तो वो क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो डेंटिस्ट है। इसका पता लगाने के लिए क्वेश्चन व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब देखें, विच का प्रयोग हम जानते हैं और ये आखिरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक हम एक मात्र जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, कुछ और है जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं, विच का जो प्रयोग है वो कोई सिलेक्शन या चॉइस का पता लगाने के लिए होता है। जैसे विच इज योर कॉपी, कौन सी तुम्हारी कॉपी है। और यहां ध्यान देने वाली बात है कि सिलेक्शन या चॉइस किसी वस्तु का भी हो सकता है और किसी इंसान का भी हो सकता है। जैसे यहां पे वस्तु का सिलेक्शन है, कौन सी तुम्हारी कॉपी है, जैसे
कई कॉपी लिखी है, रखी है, और आपको पता करना है कि कौन सी तुम्हारी कॉपी है, तब आप क्या पूछते हो, विच इज योर कॉपी। तो ऐसे में कौन सी के भाव में, किसके भाव में भाई, कौन सी के भाव में विच का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पे देखें, विच वॉज योर फ्रेंड, कौन से तुम्हारे फ्रेंड थे। तो यहां पे कई लोग रहे होंगे, उनमें से पूछे कौन से तुम्हारे फ्रेंड थे, तो इसमें जो है ये विच है। इसी तरह से विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है। हु ऑफ देम कभी नहीं होगा, ये आप समझ जाएं। या हो सकता है कि हु वॉज योर फ्रेंड, कौन तुम्हारे फ्रेंड थे, ठीक है, लेकिन यहां पे कभी हु ऑफ देम नहीं होगा, ग्रामेटिकली गलत है। आप क्या बोलोगे, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, कौन उनमें से कौन से तुम्हारे भाई हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब यहीं तक आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये सारी चीजें बस आपको थोड़ा सा हिंट मात्र बता दे रहे हैं, और हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। जैसे किसी नाउन के तुरंत पहले अगर विच आ जाता है, तो ऐसे में या व्हाट आ जाता है, व्हाट भी आ जाता है, जैसे व्हाट आइडिया डू यू हैव, क्या विचार तुम रखते हो। तो अगर किसी नाउन के पहले विच आ जाए या व्हाट आ जाए, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। और जैसे वर्ड हो, वेयर डज ही लिव, कहां वो रहता है, वाई डिड ही गो आउट, वह बाहर क्यों गया, हाउ डिड ही हेल्प हिम, वह उसकी मदद कैसे किया। यानी ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया के बारे में बताने लगते हैं कि भाई कहां रहता है, तो आप बताओगे वहां रहता है, तो रहने का स्थान। यहां पे जाने का कारण बताएगा, यहां पे मदद करने की जो एक मैनर है उसको बताएगा, ठीक है। तो चूंकि वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के मैनर के बारे में, वर्ब के प्लेस के बारे में, वर्ब के कारण के बारे में, तो आप जानते हैं वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ये सब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप जान लें कि अगर हु का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंस में ना हो बल्कि जो के सेंस में हो, जैसे ये भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन हम अगले वीडियो में बताएंगे। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं जो यह पैसा चुराया, यहां पे कौन नहीं, जो, है ना। आई नो द बॉय हुज दिस बुक इज, यहां किसकी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी। क्वेश्चन मार्क, यस, आई नो द बॉय हुज दिस बुक इज, यहां नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ये किसकी नहीं, जिसकी का भाव दे रहा है। उसी तरह से आई नो द गर्ल whom you teach, मैं लड़के को जानता हूं जिसे तुम पढ़ाते हो। तो जब हु कौन का सेंस न देके जो का सेंस दे, हु किसका सेंस न देके जिसका सेंस दे, हुम किसे का सेंस न देके जिसे का सेंस दे, तो ऐसी दशा में हु, हुम, हुज ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हो जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये सारी चीजें तो केवल आपको हिंट मात्र बताई गई, कुछ उससे रिलेटेड है, लेकिन ये ग्रामर के अलग रूल्स हैं, ये ग्रामर के इसकी अलग डेफिनेशन है, ये डिटेल में बात की जाएगी। तो इस तरह से आपकी आज और पिछले वीडियो को लेकर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सारे पॉइंट्स जो भी होते हैं वो सब बता दिए गए। आई होप कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स थे सब क्लियर हो गए होंगे, और आप लोग एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए मेहनत की जाती है, हम लोग मेहनत करते हैं, ऐसे में हम लोग थोड़े से मोटिवेटेड फील हो, आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करें। इसलिए हमारे इस चैनल प्रयागराज पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में इतना शेयर कर दें कि
ये जो हमारा प्रयागराज पाठशाला है वो बिल्कुल वायरल हो जाए, हमारी हर वीडियोस वायरल हो। थैंक्स अ लॉट।